कक्षा 4 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 4 में आज हम कर रहे हैं विषय गणित और हिंदी। और सबसे पहले गणित में निम्न को रोमन अंकों में लिखो। मैंने आपको 1 से लेकर 50 तक की रोमन संख्याओं की गिनती लिखवाई थी और समझाई थी। अब आज आपको क्या करना है, यहाँ पे हिंदू अरेबिक अंक यानी हम गणित के अंक दे रखे हैं, इन्हें आपको रोमन अंकों में लिखना है। तो अगर आप रोमन गिनती लिखना सीख चुके हैं तब तो आसान है। देखिए सबसे पहले है 46। आपको इन अंकों में पहले आपको अंक के टुकड़े कर लीजिए और फिर उनको रोमन अंकों में लिखने का प्रयास कीजिए। जैसे देखिए ये 46। अब 46 कैसे बनता है? 40 + 6। क्या बनता है? 40 + 6। अब 40 को रोमन में हम कैसे लिखते हैं? XL। कैसे लिखते हैं? XL। और 6 को कैसे लिखेंगे? V और I। फिर ये दोनों मिलते हैं XLVI, तभी क्या बनता है? 46। तो इस प्रकार से आपको करने में आसानी रहेगी। तो XLVI ये क्या बन गया? 46। क्या बन गया? 46। अब एक इसी प्रकार से दूसरा नंबर देखिए, 2 6 26। 2 6 26। और 26 कैसे होता है? 20 + 6। तो 20 कैसे लिखेंगे रोमन अंकों में? XX। इस प्रकार से। और 6 लिखेंगे VI। अब दोनों रोमन अंकों को प्लस करेंगे तो XXVI। तो इस प्रकार से ये रोमन अंकों में लिखा जाता है, यानी XXVI। फिर है 3 8 38, यानी 3 8 38। तो 38 कैसे बना? 30 + 8। 30 + 8। तो 30 कैसे लिखेंगे हम? पहले XXX। 10 10 10 कितने हो गए? 30। अब 8 कैसे लिखेंगे? पहले V फिर III। इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो इस प्रकार से ये लिखने का तरीका रोमन अंकों का होता है। तो XXX XXX यानी 30। ये होता है 5 35। फिर 26 35 36 37 38। इस प्रकार से आपको रोमन अंकों में लिखना है। फिर 20 और 7 27। 20 + 7 27। तो पहले 20 कैसे लिखेंगे? 20 कैसे लिखते हैं? 20 कैसे होता है? 10 + 10। कैसे होता है? 10 + 10। तो XX। फिर 7। ये 5 25, ये 26 और ये 27। तो इस प्रकार से हम रोमन अंकों में लिखते हैं। फिर देखिए 50। 50 को हम रोमन अंक में L के द्वारा व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? L के द्वारा व्यक्त करते हैं। फिर 4 7 49। जिस प्रकार हमने जैसे ये 49, तो 49 कैसे बनेगा? 40 + 7। तो 40 को तो हम XL लिखते हैं और 7 को इस प्रकार से VII, यानी V क्या होती है? 5 द्वारा व्यक्त होता है। 1 1 5 6 7। तो 40 + 7। तो XLVII। XLV और II। ये कितना हो गया? 49। कितना हो गया? 49। फिर है 2 9 29। अब देखिए 2 9 29 को रोमन में कैसे लिखेंगे? इसके टुकड़े अगर हम करें तब ये होता है 20 + 9। 20 के भी हो सकते हैं करना चाहें तो 10 + 10 + 9। अब 10 को हम कैसे लिखते हैं? X के द्वारा। फिर 10 को कैसे लिखेंगे? X के द्वारा। 9 को कैसे लिखते हैं? I और X। अब इन सबको कॉमन करें तो X X I X। तो इस प्रकार से ये क्या बना?
2 9 29, और इसको हम यहाँ पे लिख देंगे x x i और x, तो ये क्या हो गया 29। फिर है 20, 20 कैसे लिखेंगे 10 + 10 यानी x x, ये क्या हो गया 20। फिर है 4 9 49, तो 4 9 49 कैसे बना 40 + 9, 40 को पहले कैसे लिखेंगे हम x और l, कैसे लिखेंगे x और l, और फिर क्या लिखना है आपको 9, और 9 कैसे लिखते हैं i और x, और अंत में है 36, यानी 36 कैसे 30 + 6, अब 30 में 10 कितने होते हैं 3 बार 10 होते हैं, तो ये x x x, ये कितना हो गया 30। अब 36, अब 6 को कैसे लिखेंगे पहले लिखेंगे 5 यानी v, और साथ में एक डंडी जोड़ दो या i लगा देंगे, तो ये क्या हो गया 30 + 6 यानी 3 6 36। तो इस प्रकार से आपको अंकों को रोमन संख्याओं में लिखना है। अब विषय पर्यावरण हिंदी। हिंदी में आज हम ले रहे हैं विषय पर्यावरण। पर्यायवाची शब्द, सबसे पहले पर्यायवाची शब्द की परिभाषा कि पर्यायवाची शब्द होते क्या है, तो इसकी परिभाषा है समान अर्थ प्रकट करने वाले, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, यानी वस्तु एक और उनके नाम अनेक, वस्तु एक और उनके नाम अनेक, वो शब्द होते हैं वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे हमने लिखा कमल, यानी कमल का फूल। अब कमल का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं, पहला पंकज, यानी पंकज का अर्थ भी कमल होता है। नीरज और जलज, देखिए नाम सारे अलग अलग हैं, कमल, पंकज, नीरज, जलज, लेकिन इन सब का अर्थ ही क्या होता है, केवल कमल के फूल को ही कहते हैं। फिर आंख, आंख के पर्यायवाची शब्द होते हैं नेत्र, नयन और लोचन। क्या होता है, आंख के पर्यायवाची शब्द होते हैं नेत्र, नयन, लोचन। फिर आकाश, आकाश का पर्यायवाची होता है अंबर, गगन और व्योम। क्या क्या होता है आकाश का, अंबर, गगन, व्योम। हवा, हवा का होता है पवन, समीर और वायु।
तो ये कहलाते हैं पर्यायवाची शब्द। परिभाषा क्या थी? समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, और ये इसके उदाहरण हैं। परिभाषा पढ़नी है, इनको पढ़ना है। अगले पीरियड में हम और पर्यायवाची शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।